नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अभी R9 जो चैनल है उस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का इंटरव्यू चल रहा था, कुछ वार्तालाप चल रहा था एंकर से। तो उन्होंने कहा, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यह बातें कही कि सीट बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएगी। मतलब जो भी लोग सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि 22,000 सीटें इंक्लूड कर दिया जाएं या फिर कुछ भी सीटें बढ़ा दिया जाएं, सीट बिल्कुल बढ़ाने वाली गवर्नमेंट नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि सीट नहीं बढ़ाएंगे ये लोग, और सीट नहीं बढ़ाएंगे। और यह बात उन्होंने R9 चैनल के माध्यम से यह बात कह दी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्मीद पाले हुए हैं कि कुछ सीटें बढ़ जाएंगी तो कुछ और अभ्यर्थी जो अब तक सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो सीट बढ़ने के चांस नहीं है, जैसा बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा अब तक R9 के चैनल पर, वह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और फिर एक बात और उन्होंने कही कि सभी 69,000 पद भरे जाएंगे। मतलब काउंसलिंग चलती रहेगी, जितने भी पद हैं 69,000 भर्ती में, वह सारे के सारे पद भरे जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग जब हो जाती है, जब सेकंड काउंसलिंग का समय होता है, तो सेकंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट रुचि ही नहीं लेती है और उसके लिए मतलब कि कई बार मांग करना पड़ता है, तब सेकंड काउंसलिंग कराती है। लेकिन यहाँ बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम सेकंड काउंसलिंग भी कराएंगे, थर्ड काउंसलिंग भी कराएंगे। आवश्यकता पड़ी तो सारे के सारे 69,000 टीचर भर्ती के 69,000 के जितने भी पद हैं, सारे के सारे पद काउंसलिंग करा कर भरे जाएंगे। अब देखिए यह जो पहली काउंसलिंग है कब तक संपन्न हो जाती है, 6-7 तक संपन्न हो जाएगी। तो उम्मीद है कि जैसे ही यह पहली काउंसलिंग संपन्न हो जाए, उसके बाद दूसरी लिस्ट भी जारी कर देनी चाहिए, दूसरी लिस्ट भी जारी कर देना चाहिए और दूसरी काउंसलिंग भी शुरू कर देना चाहिए। और ये लेकिन यह बात है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जितने भी पद हैं सारे के सारे पद भरे जाएंगे, ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है। और सीट बढ़ने के बारे में जब एंकर ने सवाल किया तो कह रहे हैं कि हम सीट नहीं बढ़ाएंगे, सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आप लोग को बता दें, अब बहुत सारे लोग जो उम्मीद पाले हुए हैं कि दूसरी काउंसलिंग में होगा, तो दूसरी काउंसलिंग में यह इस पर निर्भर करता है कि दूसरी काउंसलिंग में कितने पद खाली रह जाते हैं, कितने पद खाली रह जाएंगे, इस पर निर्भर करता है द्वितीय काउंसलिंग में मतलब कितने प्रतिभागी सफल होंगे। तो देखिए हम जहाँ तक मानते हैं कि दूसरी काउंसलिंग में कम से कम यह उम्मीद ज़रूर है कि 10,000 पद रिक्त हो सकते हैं। हालांकि जब मैं 10,000 पद रिक्त होने की बात कर रहा हूँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 10,000 नहीं, 4 से 5,000 ही पद रिक्त होंगे। लेकिन 10,000 के करीब तो 8 या 10,000 पद तो ज़रूर रिक्त होंगे। और 8-10,000 पद अगर रिक्त होता है तो हम यह मान सकते हैं कि 1.5-2 गुणांक नीचे ज़रूर आएगा। 2 गुणांक तो नीचे ज़रूर आएगा, चाहे जनरल का गुणांक गिरे, जनरल का गुणांक भी 2 गुणांक नीचे गिरेगा और ओबीसी का भी गुणांक 2 गुणांक नीचे गिरेगा। अगर 8 से 10,000 पद रिक्त रह जाते हैं, तो अगर 8 से 10,000 पदों पर दूसरी काउंसलिंग बुलाई जाती है तो कम से कम 2 गुणांक नीचे गिरने के बिल्कुल आसार हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइएगा। और फिर मैं यही बात बोल रहा हूँ कि दूसरी काउंसलिंग जो है नियत समय पर होनी चाहिए। जैसे ही फर्स्ट काउंसलिंग हो गई, गवर्नमेंट दूसरी भी काउंसलिंग शुरू कर दे और सारी काउंसलिंग और सारी नियुक्ति प्रक्रिया कम से कम जून माह तक संपन्न हो जाए। 30 जून तक पूरी की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाए तो यह बेहतर होगा। और इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, सेकंड काउंसलिंग के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। और आप लोग ज्वाइन करिए और उसका लिंक भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ताकि एक मंच हो सेकंड काउंसलिंग का, फिर वहाँ से सारी चर्चाएं हों। तो सेकंड काउंसलिंग का टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आप लोग को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सेकंड काउंसलिंग का, आप लोग जरूर जुड़ जाएं।